जिज्ञासु भाइयों और बहनों, सरकार अभी बहुत काम कर रही है और सरकार कोई भी काम करती है ना, कोई भी काम चलाती है तो पब्लिक उसे नाम देती है अभियान। कि सरकार ने ये अभियान चलाया। ऐसे सरकार ने अभी बहुत सारे अभियान शुरू किए हैं। पहले भी सरकार बहुत सारे अभियान चलाती थी। नई सरकार आती है तो वो भी अपने अभियान चलाती है। गांव-गांव में विहार कर रहे थे, गुजरात में विहार कर रहे थे। विहार करते हुए जब किसी स्कूल में रुकने का मौका आता था, तब वहां के छोटे गांव के छोटी स्कूल के दीवारों पर लिखा हुआ होता था सेव विलेज, यानी कि अपने गांव को बचाइए। गांव की बहुत जनरेशन बाहर जा रही है, अपने गांव में रुको, अपने गांव को बचाओ। तो कौन सा अभियान चलता था? सेव विलेज। शहरों के रास्ते पे से गुजरते हैं, सिटी के रास्ते पे से गुजरते हैं, कहीं पर प्लेग्राउंड के पास से गुजरते हैं, तब वहां की दीवारों पर लिखा हुआ होता है सेव वाटर, पानी को बचाइए। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं। किन्हीं दीवारों पर लिखा हुआ होता है सेव ट्री, यानी कि पेड़ को बचाइए। जिस शहर में हरियाली उस शहर में खुशहाली। इस प्रकार के प्रेरणादायी वाक्य लिखकर लोगों को जागरूक किया जाता है कि पेड़ मत काटो, अपने घर के आसपास भी आप लोग पेड़ लगाओ। और सबसे करुण अगर कोई अभियान होता है तो वो होता है सेव गर्ल, यानी कि मुझे भी बचाओ। पापा, मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे भी ये दुनिया देखने दो। इस प्रकार के करुण वाक्य लिखकर लोगों के हृदय को परिवर्तित करने के लिए इस प्रकार के करुण वाक्य लिखकर सरकार अभियान चलाती है सेव गर्ल का। इस प्रकार सरकार ने बहुत सारे अभियान चला लिए, सेव विलेज, सेव गर्ल, सेव ट्री, सेव वाटर। देश को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सरकार ने ये सब अभियान चलाए, परंतु बंधुओं, मनुष्य जाति को समृद्ध बनाने के लिए भगवान ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अभियान चलाया है और उस अभियान का नाम है सेव लाइफ। भगवान ने सिर्फ और सिर्फ एक ही अभियान चलाया है, सेव लाइफ, यानी कि अपने जीवन को बचाइए। पानी को बचाना यानी तो समझ में आ जाता है, पानी को संभाल करके रखना है। पैसे को बचाना है तो समझ में आता है। जीवन को कैसे बचाना? क्योंकि जीवन का हर एक क्षण लाइफ में से निकल रहा है, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको इकट्ठा कर नहीं सकते। तो जीवन को बचाना यानी क्या? सेव लाइफ यानी क्या? और अगर हम हमारे आगमों को उठाकर देखें तो यहाँ वहाँ भगवान ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड बताई है, एक ही अभियान चलाया है, सेव लाइफ। लाइफ बचाना यानी क्या? जीवन बचाना यानी क्या? बंधुओं, किसी भी वस्तु का यूज सिर्फ इंसान दो टाइप से ही करता है। किसी भी वस्तु का अगर उसे यूज करना हो तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है। वो दो ऑप्शन है, या तो वेस्ट तरीके से कर सकता है या तो बेस्ट तरीके से कर सकता है। वेस्ट यानी बुरी तरीके से कर सकता है, बेस्ट यानी अच्छी तरीके से कर सकता है। मनुष्य जीवन यदि बनाना है तो मनुष्य जीवन में जो क्षण मिल रहे हैं उन क्षण को वेस्ट नहीं करना है बल्कि बेस्ट बनाना है।
तो भगवान का वह अभियान सफल हो सकता है, सेव लाइफ का अभियान। मुझे मेरे जीवन में जो भी क्षण मिले हैं उन क्षणों को मुझे वेस्ट नहीं करना। हर क्षण के लिए मेरी मैनेजमेंट ऐसी हो कि वह क्षण मेरे जीवन के बेस्ट क्षण बन जाए। आप लाइफ के बेस्ट क्षण बनाने के लिए, बेस्ट मोमेंट बनाने के लिए कहाँ कहाँ पर घूमते हो, किस किस के साथ फोटो निकालते हो और बोलते हो ये मेरे लाइफ का बेस्ट क्षण था, ये वो फोटो देख के बोलते हो ये मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम था। अरे यहाँ वहाँ जाके फोटो निकालने के अपेक्षा खुद के साथ रह करके देखो तो वो लाइफ का बेस्ट क्षण बन सकता है। एक आपका बेटा को हो, 3-4 साल का बेटा को हो या पोता को हो, आपके पास आए और आज वो बहुत दिनों आपके साथ खेलता है, रोज डेली खेलता है, रोज बैठता है, मस्ती वगैरह करता है, पर आज दिन तक उसने कभी कोई चीज आपसे मांगी नहीं थी। आज वो क्या हुआ, स्कूल से आया, आपके साथ उसने मस्ती वगैरह सब किया, टिफिन भी उसने बराबर खाया हुआ था, सब चीज़ें अच्छी थी, अपना होमवर्क भी कर लिया। आपके साथ मस्ती करते करते सिर्फ वो कह दे कि दादी दादी या पापा पापा मुझे 10 रुपए चाहिए। कितने मांगे? 10 रुपए चाहिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होता है? मांगे कितने हैं? 10 रुपए। लाइफ में के पहली बार मांगे हैं, इसके पहले भी मांगे नहीं थे और सिर्फ 10 रुपए ही मांगे हैं। वो देने से पहले आपके मन में सवाल आ जाता है क्यों चाहिए, है ना? क्यों चाहिए? पता है आपके मन में ये सवाल क्यों आता है? क्योंकि तुरंत आपके दिमाग में एक थॉट आ जाता है, एक विचार आ जाता है, कहीं ये 10 रुपए को वेस्ट तो नहीं कर देगा, कहीं ये 10 रुपए को वेस्ट तो नहीं कर देगा। ये विचार इतने फास्ट आ जाता है और तुरंत आप फास्ट उसे पूछ लेते हो तू 10 रुपया रो कई करीला। अरे एक बच्चे के हाथ में 10 के नोट थमाते वक्त भी आप लोगों के भीतर में क्वेश्चन आ जाता है कि ये वेस्ट तो नहीं करेगा। जिंदगी के इतने अनमोल क्षणों को, जिंदगी के इतने अनमोल पल को वेस्ट करते हुए जो जा रहे हैं, उन पलों के लिए एक बार भी मन में प्रश्न आता है क्या मैं इन पलों को वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ? अरे जिंदगी में जो पल मिले हैं उन पलों की कीमत क्या 10 रुपए के नोट से भी गई गुजरी है? अपने जीवन के क्षणों को वेस्ट नहीं करना है बल्कि बेस्ट बनाना है। और जीवन के वे क्षण तभी बेस्ट बन सकते हैं, तभी मूल्यवान बन सकते हैं जब सुबह उठने से ही एक प्रैक्टिकल आप लोग करोगे। तो सुबह उठते ही अपने आंखों के सामने अपनी मौत को देखना है। जैसे ही सुबह उठो तब से लेकर कंटिन्यू, भले ही कोई भी दृश्य आपके आंखों के सामने आए, भले कोई भी आवाज आपके कानों से टकरा जाए, भले कोई भी काम आपके हाथों से होता रहे, लेकिन आंखों के सामने बस एक ही वाक्य घूमते रखना है, मेरी भी मौत होने वाली है, मेरी भी मौत होने वाली है। महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे बंधुओं, संत रामदास करके। संत रामदास के लिए ना एक ऐसी युक्ति थी कि वो चाहे किसी के साथ भी बात करे, चाहे कौन सी भी क्रिया करे, लेकिन उनका मन में जो है, उनके मन में कंटिन्यू धर्म ही चलता रहता है। चाहे वो खाना खाए तो भी अंदर से वो धर्ममय जीवन जीते हैं। और है ना, उनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी, लोग उनके पास बहुत आते थे, बहुत भीड़ उनके पास होती थी। एक ऐसे हुआ कि आज के मेंटालिटी का एक युवक उनके पास गया और कहने लगा, संतो गुरुदेव आपका क्या प्रवचन है, आपका क्या जीवन है, ओहो धन्य है, धन्य है।
पर गुरुदेव, मैं आपके बारे में ना एक बात बाहर बहुत सुनता हूँ कि आपका पूरा जीवन, आपका मन जो है पूर्ण धर्ममय बन चुका है। पर मुझे ना इस बात के लिए क्वेश्चन आता है कि संत लोग भी बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं, सामान्य जनता भी बोलती है और संत समाज भी बोलता है कि मन बहुत चंचल है। हाँ, कि अभी जो मन में चल रहा है दूसरे क्षण वो कौन से दुनिया में पहुंचेगा भरोसा नहीं। ऐसे चंचल मन के साथ हम भी जी रहे हो और आप भी जी रहे हो, हमको भी मन है और आपको भी मन है। ऐसे चंचल मन में कंटिन्यू धर्म कैसे रह सकता है? इस बात के लिए मुझे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा ये। आप मुझे समाधान कर दीजिए। युवक जब ये बात संत के सामने रख रहा था ना, तब संत अलग ही मुख मुद्रा कर रहे थे, एकदम टेंशन वाला चेहरा उन्होंने बना लिया, एकदम उनका चेहरा एकदम टेंशन में आ गया। युवक ने कहा, गुरुदेव क्या बात है, मैंने कोई सवाल, इतना टफ सवाल पूछ लिया क्या कि आपको मेरे सवाल को सुनकर के टेंशन आ गया? बंदे, मुझे तेरा सवाल सुनकर के टेंशन नहीं आया है, तेरे सिर की रेखाएं देखकर मुझे टेंशन आया है। मेरे सिर की, मेरे मस्तक की रेखा देखकर आपको टेंशन क्यों आया है? क्या बात है गुरुदेव, कहिए ना। बात नहीं कह पाऊंगा तो हजम नहीं कर पाएगा उस बात को। बोले गुरुदेव जो भी है आप कह दीजिए। अरे नहीं, मेरी बात सुनकर तुझे टेंशन आ जाएगा। अरे गुरुदेव चाहे जो बात हो आप कह दीजिए, मुझे जो भी आप कहोगे वो स्वीकार है। तब संत रामदास ने बड़े ही गंभीर शब्दों में कह दिया, युवक अगले 1 महीने के बाद इसी दिन को, एक तारीख को ही सुबह सूर्योदय के पहली किरण के साथ तेरी अंतिम श्वास होने वाली है, तेरी मौत होने वाली है, तेरी मौत होने वाली है। गुरुदेव मैं तो अभी 30 ही साल का हूँ, इतने जल्दी मेरी मौत कैसे है? युवक, मौत कभी उम्र नहीं देखती। गुरुदेव मेरे छोटे बच्चे हैं। युवक, मौत कभी आसपास के माहौल को नहीं देखती। गुरुदेव मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मौत को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। 1 महीने के बाद तेरी मौत निश्चित है। युवक आते वक्त तो बहुत प्रसन्नता से आया था, लेकिन जाते वक्त भारी कदम हो चुके हैं। घर पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है, चक्कर आने लगे हैं, पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका है। 1 महीने के बाद मेरी मौत होने वाली है। मेरा परिवार कैसे चलेगा? मेरे परिवार के लोग मेरे बात कैसे रहेंगे? टेंशन है, मेरी मौत आने वाली है। भारी कदमों से घर की दहलीज तक ही पहुंचा है और धड़ाम से नीचे बैठ गया और जोर जोर से रो रहा है। घर से पत्नी निकली है, माँ निकली है, बच्चे निकले। जाते वक्त तो एकदम हंसते हुए गए थे, आते वक्त ये क्या हो गया? जोर जोर से रो रहे हैं। बार बार उसको पूछा जा रहा है, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? बिजनेस में कोई लॉस हो गया होगा तो ठीक है, चलो छोड़ो। पर वो युवक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जोर जोर से रो रहा है। आखिर माँ ने पूछ लिया, बेटा दुनिया में मैं सब कुछ देख सकती हूँ पर तेरे आंखों के आंसू नहीं देख सकती हूँ, क्या बात है, तू जो है वो बोल दे। और माँ के इस वाक्य ने युवक के शब्दों को खोल दिया। माँ, 1 महीने के बाद मेरी मृत्यु आने वाली है। यह वाक्य किसी भविष्यवेत्ता ने नहीं, संत रामदास ने मुझे कह दिए हैं। पूरा परिवार भी अब टेंशन में आ चुका है, क्योंकि परिवार वालों को पता था कि संत रामदेव का वर्तमान का कोई वाक्य यानी उसके लिए भविष्य का वाक्य सुनिश्चित है। निश्चित ही मेरा बेटा अभी 1 महीने तक ही मेरे आंखों के सामने है। माँ और पत्नी को इस बात पर पूर्ण विश्वास था। समय बीतता गया, बराबर
सूर्योदय को अब कुछ ही क्षण बाकी थे। युवक अपने पूरे परिवार के साथ धीमी गति के साथ संत रामदास के चरणों में पहुंचा है, रामदास को वंदन किया है। और रामदास स्वामी, तो उसको लगा कि रामदास स्वामी भी अभी मुझे कुछ सीरियसली लेंगे, और बहुत ही हाथ जोड़कर बहुत ही भक्ति और भाव के साथ वो युवक कह रहा है, गुरुदेव, आज दिन की मेरी ये सांसें बहुत लोगों के लिए गई। मैंने मेरी इन सांसों को बहुत लोगों के लिए बिताया है, परंतु अब मैं जीवन के अंतिम श्वास आपके शरण में लेना चाहता हूँ, और पर भव की पहली श्वास भी आपके ही श्री चरणों से प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मुझे स्वीकार कीजिए। इतने इमोशनल लेवल पर वो युवक बोल रहा था, और वहां पर संत रामदास बड़े ही मजाक के मूड में कह रहे थे, बोल युवक, कितनों के साथ तूने झगड़ा किया? युवक एकदम शॉक हो गया, गुरुदेव, झगड़ा और किस बात का? नहीं, तेरा पड़ोसी से तो झगड़ा चल रहा था ना, तेरा भाई तेरे पड़ोस में रहता था ना, कजिन भाई, प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ झगड़ा चल रहा था। नहीं गुरुदेव, कोई झगड़ा नहीं है। एक ही सोचा कि आखिर 1 महीने के बाद मुझे मिट्टी में ही मिलना है, तो क्यों मिट्टी के लिए मैं मेरे भाई से झगड़ा करूं? गुरुदेव, जो भी प्रॉपर्टी का था सब कुछ मैंने मेरी केस वापस ले ली है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। बोल, तेरा ये 1 महीना कैसे बीता? गुरुदेव, बहुत शांति के साथ बीता। जब जब भी बच्चे कोई मिस्टेक करते थे, कोई गलती करते थे, एक ही सोचता था, सिर्फ 1 महीना ही मेरे पास बचा है, जिन नजरों से मैं अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को देख पाऊं। 1 महीने के बाद ये नजरें भी मेरे पास रहने वाली नहीं है। 1 महीने तक ही बच्चों की ये किलकारियां सुनने का सौभाग्य मुझे मिला है। क्यों इन किलकारियों को मैं रुदन के आवाज में बदलूं? बच्चों के मिस्टेक पर भी मैंने कभी कोई डांटा नहीं है। पत्नी से जो भी कोई अनबनाव हो चुका था, उस अनबनाव के लिए गुरुदेव मैंने हर क्षण उसके लिए माफी मांगी है कि तुझे मैंने इस टाइम पर दुखाया है, तो मुझे माफ कर दे। तेरा ये 1 महीने का जीवन कैसे बीता है युवक? गुरुदेव, शुरुआत में मुझे थोड़ा भय लगा, लेकिन उसके बाद का जो मेरा जीवन था ना गुरुदेव, एकदम टेंशनलेस जीवन था, एकदम आनंददायी जीवन था, भार रहित मेरा जीवन था। बस युवक, तेरे सवाल का यही जवाब था। सामने खड़ी मौत ने 1 महीने तक तुझे झगड़ा नहीं करने दिया। सामने खड़ी मौत ने 1 महीने तक तुझे टेंशन लाने नहीं दिया। सामने खड़ी मौत ने 1 महीने तक तुझे गुस्सा नहीं करने दिया। बस युवक, 1 महीने तक तेरी सामने मौत खड़ी थी, मेरे लिए मौत हर पल खड़ी है। वह हर पल खड़ी मौत कभी मेरे भीतर अशांति को प्रवेश करने नहीं देती। हर पल खड़ी वह मौत कभी मेरे भीतर में अधर्म को प्रवेश नहीं करने देती। यही तेरे सवाल का जवाब था। बंधुओं, अगर चारों ओर नजर दौड़ाए ना, तो जिंदगी नहीं, मौत ही नजर आती है। हर पेड़ पर से किसी पीले पत्ते का गिरना हमारी मौत है। हर पानी के बुलबुले का मिटना हमारी मौत है। रास्ते पर से हर अर्थी का उठना हमारी मौत है। हर शाम सूरज का ढलना हमारी मौत है। इस आजू बाजू के वातावरण में मौत के अलावा और दूसरा कोई भी दृश्य हमारे नजरों के सामने नहीं है, परंतु इंसान रहता ऐसे है ना कि उसे ऐसे लगता है कि मेरी मौत तो कभी होने ही वाली नहीं है। पड़ोस में किसी नौजवान की मौत हो जाती है ना, इस तरीके से वो फोन करके बोलता है, बेचारो चले गयो। किसी के अर्थी उठाते हैं ना, तो सोचते हैं कि मैं उसके अर्थी उठाने वाला हूँ, मैं उसके अर्थी उठा रहा हूँ। भाई, तुम्हारी भी अर्थी ऐसी ही उठने वाली है।
ज़रा प्रैक्टिकली सोचो बंधुओं, घर से निकल कुछ बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं ना, तब बेटा कहता है पापा को एडमिट किया है। ध्यान से सुनना ये चीज़, बेटा कहता है पापा को एडमिट किया है। और जब डेथ हो जाती है ना, तो बेटा कहता है घर पर डेड बॉडी को लाया गया है। इतने साल पापा के लिए कहा हुआ संबोधन तुरंत डेड बॉडी के रूप में बदल जाता है। उस संबोधन के लिए ना जाने आप कितने अपने लाइफ के क्षण दे देते हो। तो बंधुओं, ऐसे क्षणों को आप परिवार के साथ जी रहे हो, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उनके साथ आप जियो, लेकिन क्षणों को वेस्ट न करते हुए बेस्ट बना करके जियो। संबंधों के साथ जीते वक्त भी कंटिन्यू अपने आंखों के सामने अपनी मौत को रखो। अपना इस जीवन का पुरुषार्थ ऐसा हो, ऐसा एक टारगेट बना दो कि मुझे इसी भव में मेरे मृत्यु की ही मृत्यु कर देना है, कि नेक्स्ट जन्म मेरा ऐसा हो कि मुझे मेरी मृत्यु हो ही नहीं। तो निश्चित ही वह मोक्ष पद पर हम आसानी से आसीत हो सकते हैं। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।